भोले बाबा मेरे शंभुनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। और श्रावण मास में विभिन्न प्रकार के शिवलिंग की पूजा आराधना और विशेषकर रुद्राभिषेक करने या कराने से समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है और सांसारिक सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भूल मत जाना, सन 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और इस श्रावण महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को है। वैसे तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कभी भी की जा सकती है। यह कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय से संबंध रखता हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लिंग, रंग, नस्ल या स्थान, देश, वातावरण आदि के भेदभाव के बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जा सकती है। इन विभिन्न प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु, अपने इच्छित कार्यों की सिद्धि हेतु अलग अलग तिथियों, वारों, नक्षत्रों के संयोग के बनने वाले विभिन्न योगों के अनुसार अलग अलग विधियों में और अलग अलग पूजन सामग्रियों द्वारा अलग अलग धातुओं का निर्मित विभिन्न प्रकार के शिवलिंग का विधिवत पूजन या रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस वर्ष यानी ईस्वी सन 2023 में चंद्रमास की गणना अनुसार एक सावन की वृद्धि होने से मलमास या अधिक मास या इसको बहुत सारे लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इस बार सावन का महीना डबल भी हो गया है, यानी इस श्रावण मास का महत्व और भी अधिक है। विशेष पुण्यकारी फलदायक, क्योंकि ऐसा संयोग लगभग 19 वर्षों के उपरांत एक बार ही बना है और खुशनसीब व्यक्तियों को ही प्राप्त भी होता है। पिंगल नाम संवत्सर 2080 मध्य ईस्वी सन 2023 के जुलाई महीने की मंगलवार तारीख 4 से प्रारंभ होकर श्रावण मास सोमवार 10 जुलाई के दिन सायंकाल के समय लगभग 7 या 19 बजे चंद्रमा जब रेवती नक्षत्र मीन राशि में अश्विन मास मेष राशि में आ जाएगा। साथ ही सायंकाल में तकरीबन 6:45 यानी कि श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि संपन्न होकर नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए 2 राशियों और 2 तिथियों की संधिकाल समय एवं दिन और रात के मध्य संध्या काल के समय अर्थात रात्रि का प्रथम पहर 6 बज के रात्रि 9 बजे तक का समय है। इसी समय में भोलेनाथ भगवान शिव शंकर का विधिवत पूजन अर्चन आराधना का श्रेयस्कर समय है। अश्विन, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती यह 6 नक्षत्र गंडमूल के नक्षत्र कहलाते हैं और इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक स्वयं अपने लिए अथवा अपने पारिवारिक अन्य सदस्यों के लिए अथवा समाज के लिए कष्टकारी होते हैं। अतः इन नक्षत्रों की शांति करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। संयोग से श्रावण मास के प्रथम सोमवार 10 जुलाई 2023 को संध्या काल के समय रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र का संधि समय बना हुआ है। अतः मीन राशि एवं मेष राशि के जातकों के लिए, विशेषकर गंडमूल के किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए अथवा जिनका मास जुलाई या श्रावण का महीना है अथवा किसी भी महीने के दिन जन्म है अथवा किसी भी महीने 10, 19, 28 तारीख की सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि को उनका जन्म हुआ है। इसके अलावा जिनकी कुंडली में मांगलिक योग हो, काल सर्प दोष या पितृ दोष हो, जिनकी शादी में अड़चन आ रही हो, बनते बनते काम बिगड़ जाते हों, लंबी बीमारी से जूझ रहे हों, कर्जा से परेशान हो, कारोबार नहीं चल रहा, घर में अशांति है, कष्ट क्लेश हो या अन्य कोई भी परेशानी हो, ऐसे सभी जातकों के लिए 10 जुलाई सोमवार को
संध्या काल में देव अर्चन या रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, क्योंकि मीन राशि में स्वामी बृहस्पति और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। यह गंडमूल के 2 नक्षत्रों अश्लेषा और मघा को छोड़कर शेष चारों गंडमूल नक्षत्र मंगल या बृहस्पति की राशियों के अंतर्गत ही आते हैं तथा अश्विन नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है। इसलिए सर्व अरिष्ट निवारणार्थ यह समय बहुत ही अनुकूल है। वैसे तो भोलेनाथ भगवान की पूजा अर्चना संध्या से रात्रि पर्यंत तक ज़्यादा फलीभूत होती है, तो इस विशेष दिन विधिवत रुद्राभिषेक करवाने से कई अरिष्टों का नाश होता है, जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी होता है। इसलिए इस दुर्लभ समय को भूलना नहीं है और इसका पूरा फायदा उठाना है। इस विशेष दिन और समय पर रुद्राभिषेक अवश्य करें या करवाएं। रुद्राभिषेक करने या करवाने हेतु कई प्रकार के शिवलिंग में से पारस शिवलिंग का विधिवत रुद्राभिषेक महाभिषेक सर्वोत्कृष्ट माना गया है तथा घरों में पारस शिवलिंग को स्थापित करने से सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि प्राप्त होती है एवं सर्व मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दुकान, ऑफिस एवं फैक्ट्री में व्यापार वृद्धि एवं सर्व क्षेत्र में हर प्रकार की सफलता प्राप्ति के लिए पारस शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है, क्योंकि पारस शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पारस शिवलिंग में सभी देवतत्व शक्तियों का स्वतः ही वास होता है और पारस शिवलिंग स्वतः सिद्ध माना जाता है। आत्मचेतना मानस समुद्र मंथन द्वारा भी तारीख 10 जुलाई शुद्ध श्रावण मास की प्रथम सोमवार को संध्या काल मध्य रात्रि के अंतिम प्रहर, पंचम प्रहर, उषा काल यथोचित समय में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के तहत रुद्राभिषेक ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। लगभग 1.25 किलो वजनी ठोस पारे से बना हुआ पारदेश्वर महाशिवलिंग के साथ में 11 अन्य लघु पारस शिवलिंग के साथ कुल 12 ज्योतिर्लिंगों के मानस रूप में परम शिव स्वरूप पारदेश्वर भगवान शिव का महारुद्राभिषेक ऑनलाइन सिस्टम आधार पर आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन रुद्राभिषेक में शामिल होने के लिए संपर्क कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के केवल 11 विशेष श्रद्धालु व्यक्तियों को लघु पारस शिवलिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा। घर या कार्यस्थल पर स्थापित करने के लिए सर्व अरिष्ट निवारण अर्थ स्रोत पाठ द्वारा विशेष रूप से पूजित और प्रतिष्ठित आत्मचेतना मानस समुद्र मंथन द्वारा संचालित और व्यवहारित श्रावण मास महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पहला सोमवार 10 जुलाई को है। वैसे तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कभी भी की जा सकती है। यह कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय से संबंध रखता हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लिंग, रंग, नस्ल या स्थान, देश, वातावरण आदि के भेदभाव के बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जा सकती है। लेकिन विभिन्न प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु, अपने इच्छित कार्यों की सिद्धि हेतु अलग अलग दिन, अलग अलग तिथियों, वारों, नक्षत्रों के संयोग के बनने वाले विभिन्न योगों के अनुसार अलग अलग विधियों में पर रुद्राभिषेक अवश्य करें या करवाएं। रुद्राभिषेक करने या करवाने हेतु कई प्रकार के शिवलिंग में से पारस शिवलिंग का विधिवत रुद्राभिषेक महाभिषेक सर्वोत्कृष्ट माना गया है तथा घरों में पारस शिवलिंग को स्थापित करने से सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि प्राप्त होती है एवं सर्व मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दुकान, ऑफिस एवं फैक्ट्री में व्यापार वृद्धि एवं सर्व क्षेत्र में हर प्रकार की सफलता प्राप्ति के लिए पारस शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है, क्योंकि पारस शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पारस शिवलिंग में सभी देवतत्व शक्तियों का स्वतः ही वास होता है और पारस शिवलिंग स्वतः सिद्ध माना जाता है।
आत्मचेतना मानस समुद्र मंथन द्वारा भी तारीख 10 जुलाई शुद्ध श्रावण मास की प्रथम सोमवार को संध्या काल मध्य रात्रि के अंतिम प्रहर पंचम प्रहर उषा काल यथोचित समय में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के तहत रुद्राभिषेक ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। लगभग 1.25 किलो वजनी ठोस पारे से बना हुआ पारदेश्वर महाशिवलिंग के साथ में 11 अन्य लघु पारद शिवलिंग के साथ कुल 12 ज्योतिर्लिंगों के मानस रूप में परम शिव स्वरूप पारदेश्वर भगवान शिव का महारुद्राभिषेक ऑनलाइन सिस्टम आधार पर आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन रुद्राभिषेक में शामिल होने के लिए संपर्क कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के केवल 11 विशेष श्रद्धालु व्यक्तियों को लघु पारस शिवलिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा।